सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने छूने तक से मना कर दिया, जिसे मंदिर के दरवाजे से बाहर खड़े रहने को मजबूर किया, लेकिन उसी इंसान के शब्द राजाओं के दरबार तक गूंजने लगे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने ना तलवार उठाई, ना ही सत्ता हासिल की, फिर भी उसने समाज को बेहतर मजबूत दीवार को, जिसे जाति कहते हैं, उसको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है गुरु रविदास जी की, जहां एक साधारण जूता बनाने वाला इंसान पूरे समाज की सोच को बदलने वाला था। 15वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा भारत जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव जहां पर गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी, क्योंकि ये जन्म उस समाज में हुआ जहां लोगों को भगवान के करीब नहीं माना जाता बल्कि उनसे दूर माना जाता था। और गुरु रविदास जी को उस समय अछूत वर्ग में माना जाता था। मंदिर के दरवाजे बंद, कुएं के पानी अलग और सम्मान बिल्कुल भी नहीं। बचपन से उन्हें ये सब सहने को मिला, ये अपमान, ये दर्द। लेकिन उनके अंदर एक और सवाल जन्म ले चुका था, क्या भगवान भी जाति देखते हैं? रविदास का परिवार पीढ़ियों से जूती बनाने का काम करता था और अब वही काम वो भी करने लगे। दिन भर मेहनत, फटे पुराने जूते को ठीक करना। समाज कहता ये कोई काम है, छोटा काम है, लेकिन रविदास जी ने साबित किया काम कोई छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। उनके लिए ये काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं था, उनके लिए था ये साधना। फिर उन्होंने एक दिन एक बात कही जो लोगों को बहुत ही बुरी तरह आग की तरह फैल गई। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब साफ, अगर मन साफ है तो भगवान हर जगह है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये क्रांति थे। उस टाइम जो रविदास जी ने कहा, ये बात आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी। जैसे जैसे उनकी बातें फैलने लगी, वैसे वैसे विरोधी भी बढ़ने लगे। लोगों ने कहा, एक चमार हमें धर्म सिखाएगा। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से में जवाब नहीं दिया। बस एक बात कही, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और यही बात आग की तरह और ज्यादा फैल गई। लोग समझने लगे भगवान तक पहुंचने के लिए जात नहीं देखी जाती, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को बुला कर दिखाओ। बस उन्होंने आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद भगवान प्रकट हुए। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं था, असली चमत्कार कुछ और था। धीरे धीरे उनकी ख्याति और भी ज्यादा फैलने लगी और इतिहास एक बड़ा पल आ गया। मीराबाई जो श्री कृष्ण की भगत थी, उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु मान लिया। सोचिए, जिसे समाज ने अछूत कहा वही राजघराने का गुरु बन गया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये एक क्रांति की नई शुरुआत थी। इतिहास में गुरु रविदास जी ने एक सपना देखा था, एक समाज जो भेदभाव में जीवित था, उन्होंने उसे बेगमपुरा का नाम दिया, जहां सबको अन्न मिले, जहां कोई छोटा या बड़ा ना रहे। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक वर्जन थी। और मेरे द्वारा बनाई गई ये स्टोरी कोई कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है हमारे महापुरुष रविदास जी की, जिन्होंने बहुत ही बड़ा ना कोई ग्रंथ लिखा, ना कोई सच्चाई को जिया। उन्होंने सिर्फ इंसान को पहचाना, उसकी जाति को नहीं। उन्होंने हमें धर्म सिखाया, ना कि इंसान को इंसान से जाति के आधार पर उसका प्रमाण माना जाए। उसका दिल, उसका कर्म और सबसे बड़ी बात, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। सैकड़ों साल बाद भी आज हम उसी मोड़ पर है जहां इंसान को उसकी जाति, उसके पैसे, इस सब चीज़ों से पहचाना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में बदल गए हैं या आज भी हमें गुरु रविदास जी की ज़रूरत है? हमें फिर से इंसान बनना सीखना ज़रूरी है। धन्यवाद।